आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? वो चमचे वाले जिसमें चार पांच चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? धो के खाते हैं, छील के खाते हैं? आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? पीएम नरेंद्र मोदी नहीं, बाबा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो प्रज्ञा के पन्ना चैनल का है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर इंसान अपने माँ बाप के जरिए पैदा होता है तो उसे बायोलॉजिकल कहते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। उन्हें परमात्मा ने डायरेक्ट धरती पर भेजा है किसी एक अलग ही कार्य पूरा करने के लिए। तब तो हमारे पीएम इंसान नहीं भगवान हुए। पहले पीएम मोदी किसी का भी मजाक बनाते थे, लेकिन आजकल प्रधानमंत्री खुद ही मजाक बने हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं इनके बारे में। गर्मी नहीं है, अगले 25 सालों तक सत्ता में बने रहने का सपना देखने वाले इंडिया की इस परफॉर्मेंस से जलकर राख हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी का ये देसी अंदाज आज नहीं तो कल बीजेपी के लिए काल बनने जा रहा है। जिसे पप्पू बना दिया था उसके आगे पापा पे बोल गए हैं। हाल यह है कि अर्नब गोस्वामी का चैनल आर भारत, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसके सर्वे में भी बीजेपी की बहुत बुरी हार हो रही है। दोस्तों 2014 का चुनाव याद है आपको? संसद में मोदी का ये सीन तो याद ही होगा। हाँ, याद आया? तो भैया लोगों, ये मैं आपको इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। एक वक्त था मोदी राहुल गांधी के मजे लेते थे, लोग हंसते थे। अब राहुल गांधी मोदी के मजे ले रहे हैं और दुनिया हंस रही है। Just because of Modi is not biological। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल? वो चमचे वाले जिसमें चार पांच चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? धो के खाते हैं, छील के खाते हैं? आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है। दोस्तों इंडिया का कॉन्फिडेंस इस बार बिल्कुल अलग लेवल पर है। चुनाव शुरू हुआ था तो लग रहा था कि हाँ, चुनाव ओके ही होगा, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी के प्रेशर से दबी हुई जनता ने जब देखा कि मोदी का विकल्प राहुल गांधी बन सकते हैं तो फट पड़ी। अंजाम आज आपके सामने है। जिस विपक्ष के पास चाय पीने के पैसे तक नहीं छोड़े गए थे, उस विपक्ष ने नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार को चारों खाने चित कर रखा है। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। दोस्तों प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों से अपनी गरिमा की वाट लगाई है। हर बार मोदी का लक काम कर जाता था। वो जिसे पप्पू साबित करवा देते थे, जनता उसे पप्पू मान लेती थी। लेकिन इस बार की कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है। हर भाषण के बाद मोदी का मजाक बन रहा है। भाषण सुनने वाली जनता भी कहती है कि अरे यार, मंगलसूत्र कौन छीन लेगा, ये तो बकवास है। भैंस कौन छीन लेगा भाई, ये तो झूठ है।
मोदी की बातों का वजन धीरे धीरे करके खत्म हो गया। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जैसे कम उम्र के नेता मोदी को बड़ी आसानी से चुनौती दे रहे हैं। देखिए, केंद्र और राज्य दोनों जगह मोदी सरकार है, लेकिन दोनों सरकारें मिल करके भी बिहार में तेजस्वी यादव के लिए जनता की दीवानगी को कम नहीं कर पा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात कही और नौकरी दी। मोदी ने भाषण में कहा कि उन्होंने बिहार के दरभंगा में एम्स खोल दिया, इलाज भी चल रहा है, लेकिन दरभंगा में कोई एम्स आज तक है ही नहीं। इसलिए मोदी की क्रेडिबिलिटी अब बहुत ज्यादा गिर गई है। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर, मामा 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 खाली यही कर रहे, मिमिया रहे। भारत में बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है दोस्तों। मोदी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा है। 4 तारीख को रिजल्ट आने से पहले आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, कई अधिकारियों को नई जगह पोस्ट कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों में कई सरकारी इमारतें जैसे गृह मंत्रालय की बिल्डिंग में एक फ्लोर पर आग लग गई, फिर दिल्ली में ही इनकम टैक्स के दफ्तर में आग लग गई, कई कंप्यूटर्स, कई फाइल्स जलकर नष्ट हो गई। ये खबरें आई। इन सबको अगर जोड़ कर देखें तब विशेषज्ञ क्या देखते हैं, एक तरह की बेचैनी उन्हें नजर आती है। आपको भी समझना चाहिए। चुनाव के समय ही तमाम सरकारी संस्थाओं में जैसे इनकम टैक्स के ऑफिस में आग लगी, और हम देख रहे हैं कि आज ही की खबर है सर, एक फ्लाइट में बॉम्ब होने की खबरें निकल कर आई, जैसे तैसे लोगों को निकाला गया। ऐसी बड़ी सारी खबरें आ रही हैं आग लगना। तो ये जो आग लगना है, मोदी जी भी भाषण से आग ही उगल रहे हैं आजकल, तो ये सब क्या संकेत देता है सर? ये संकेत उनका फ्रस्ट्रेशन का देता है। कांग्रेस कह रही है कि सबूत मिटाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सबूत मिटाए जा रहे होंगे, लेकिन सबूत ऐसे नहीं मिटते। यदि उनको लगता है कि फाइलें जलने से सबूत मिटते हैं तो नहीं। चीजें बहुत सारी बातें होती है, यही अधिकारी अपनी फाइलें कॉपी करके घर में रखते हैं, सब बातें चीज में आती है, सारी चीजें सामने आती है। पाप जो है ना प्रज्ञा जी, इसको आप कुछ दिन तक ढक सकते हो, ये बिल्कुल सही, ये उछल के आता है बाहर। आपके कुकर्मों का पढ़ा आज नहीं तो कल, लेकिन ये लोगों के बीच में आएगा। और यदि मीडिया गोदी हो गया है, यदि पत्रकार चमचे बन गए हैं, पत्रकार सरकारी दरबार के दरबारी बन गए हैं, भटेल बन गए हैं, तो ये बात थोड़ी है कि सारे पत्रकार ही बन गए। पोर्टल्स भी है, आपका पोर्टल है, आपका प्लेटफॉर्म है, कई प्लेटफॉर्म्स है जिस प्लेटफॉर्म से लोग बोल रहे हैं और उसको लाखों करोड़ों की तादाद में लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल लोगों के हैं जिनको हम शब्द देते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि मैंने कोई रात को सपना देखे, या कोई रेसिपी नहीं है कि इतना प्याज और इतना चावल डाल के और ऐसा उबालने से और पहले इसमें इमली डालने से एक नया इशू आ जाएगा बाहर। ये शॉकिंग था। एक्सटेंशन ऑफ 1 month was a shocking. Extension of 1 year to DRDO chief was shocking. ये सारी चीजें असामान्य स्थिति में होती है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती, होती है। हमारे देश में अभी तक 2 बार ऐसा हुआ है जो एक्सटेंशन दिया गया, वो भी असामान्य स्थिति में दिया गया। लेकिन स्थिति असामान्य हो तो फिर चुनाव नहीं होते। चुनाव हमेशा सामान्य स्थिति में होते। बिल्कुल चुनाव हो रहे हैं, 6 चरण चल गए हैं, 7वां चरण बाकी है, 4 तारीख को काउंटिंग है, सामान्य स्थितियां है। ऐसे सामान्य स्थिति में असामान्य बातें क्यों करना? क्योंकि क्या आप जान गए हैं कि आने वाले नतीजे भी असामान्य होंगे? 2024 के चुनाव ने बहुत कुछ बदला है। जनता मोदी स्टाइल ऑफ राजनीति से ऊबी है, और इसीलिए जो डिंपल यादव कम बोलने के लिए जानी जाती थी, जो डिंपल यादव अब तक भाषण देने के कला कौशल को कम ही दिखाती थी, वो भोजपुरी में भाषण दे रही हैं। देखिए जरा। यहाँ उपस्थित आप सभी जनता जनार्दन का हम हृदय से कोटि कोटि नमन अभिनंदन करत हई। घोसी की महान धरा को हम नमन करत हई। आज आप सबन का जोश और उत्साह देख के लगत बा कि घोसी का धरती घोसी की धरती घोषणा कई दिल्हेबा की 4 जून के ई तानाशाही सरकार जागबा। दोस्तों 1 जून को
जिस दिन आखिरी चरण का चुनाव चल रहा होगा उसी दिन इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। और जिस दिन आखिरी चरण का चुनाव चल रहा होगा उसी दिन मोदी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल में एक रात बिताना तय किया है। मोदी आखिरी चुनाव वाले दिन दिल्ली से 2850 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी में रात बिताएंगे। पिछली बार वो केदारनाथ चले गए थे, इस बार समंदर चुना है। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिसे पहले प्रधानमंत्री पप्पू कहते थे, आज वही पप्पू उनका पापा बन गया है और उनकी रातों का नींद हराम पड़ चुका है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।